इकिगाई नाम से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर पिछले कुछ वर्षों से बहुत चर्चा में है। तो चलिए शुरू करते हैं। इकिगाई हेक्टर गाजिया और फ्रांसिस्क मिलारेस द्वारा लिखी गई एक किताब है, जिसका हिंदी अनुवाद प्रसाद धापरे ने किया है। इसे लिखने के लिए इन दोनों लेखकों ने बहुत छानबीन करने के बाद बहुत सारे तथ्यों को इकट्ठा कर आप सबसे साझा करने के लिए इसे एक किताब का रूप दिया है। इस किताब में लंबे समय तक खुशहाली जीवन जीने वाले जापानी लोगों के कुछ नियम, उनके खान पान, रहन सहन के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा गया है, जिसे जानने के बाद आप उन सभी नियमों का पालन कर आप भी खुशहाली भरी एक लंबा जीवन जीने को अग्रसर हो सकते हैं। जापान के लोग विश्वास करते हैं कि इकिगाई हर एक के भीतर छिपा होता है। यह हर सुबह नींद से जागने की वजह होती है। प्रेरणा और सांत्वना देने वाली यह पुस्तक आपको अपना व्यक्तिगत इकिगाई खोजने में मदद के लिए जीवन में परिवर्तन लाने वाले साधन उपलब्ध कराएगी। यह आपको दिखाएगी कि कैसे आवश्यक भार पीछे छोड़कर अपना उद्देश्य हासिल किया जाए, मित्रता को विकसित किया जाए और स्वयं को अपने जुनून के लिए समर्पित किया जाए। हेक्टर गाजिया और फ्रांसिस्क मिलारेस ने इस भौतिक जीवन की खोज को आध्यात्मिक रास्ते से होते हुए पूरा किया है। दोनों लेखक ने बड़े ही विस्तार से उन सभी माध्यमों को साझा किया है जिससे आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन पा सकते हैं, जैसे कि भारत का ध्यान और योग, चीन का मार्शल आर्ट, जापान का शिएत्सु शामिल है। जापान में इकिगाई शब्द इकी और गाई शब्द से मिलकर बना है। इसे जापानी भाषा में लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है जीवन और अर्थपूर्ण। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब निकलता है ऐसा अर्थपूर्ण जीवन जिसमें किसी चीज़ की कोई आशा निराशा न हो, कोई कष्ट या कोई दुविधा न हो, कोई चिंता अथवा परेशानी न हो। यदि आप इन सभी को दरकिनार करते हुए आप अपने जिस भी काम को करते हैं तो समझिए आपको अपना इकिगाई मिल चुका है। अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबी आयु तक जीने की कला। वियना क्लिनिक में फ्रैंकल ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोगों को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी मकसद की जरूरत होती है। उन्होंने जिन लोगों का अध्ययन किया उनमें से 80% लोग मानते थे कि उनके पास जिंदा रहने के लिए कोई उद्देश्य है और 60% लोगों ने यह माना कि उनके जीवन में कम से कम एक चीज़ तो ऐसी है जिसके लिए वे मरने को भी तैयार हैं। किताबी भाषा के अनुसार हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद। इकिगाई शब्द जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य बताता है। जापान के ओकिनावा राज्य में रहने वाले लोगों की आयु काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर प्रति 1 लाख लोगों में से 24.55 लोग 100 साल से ज़्यादा उम्र के पाए जाते हैं, जो वैश्विक स्तर की तुलना में यह काफ़ी ज़्यादा अनुपात है। बढ़ते उम्र में युवा रहने की कला। कुछ भी करो लेकिन कभी भी रिटायर मत होना। एक बार आपको अपना इकिगाई स्पष्ट हो जाए तो फिर सुख और संतुष्टि अपने आप मिलती है। जीवन को असली अर्थ मिलता है। इस किताब के माध्यम से आपको आपका इकिगाई मिले और जापानी लोगों के तन, मन व बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने के पीछे का राज आप समझ पाएं। यही इस किताब का उद्देश्य है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि रिटायर होने के बाद भी वहाँ के लोग हमेशा काफ़ी सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। सच बात तो यह भी है कि जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं हैं। जब तक उनका शरीर साथ देता है वहाँ के लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। उम्र ना बढ़ने का राज। छोटी छोटी बातें आपको आनंद और दीर्घायु देती हैं। आपने यह कहावत तो अवश्य ही सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, जो हमें ये बताता है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। इसके लिए आप व्यायाम कर सकते हैं, सुबह उठकर टहल सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे ध्यान कर सकते हैं। मस्तिष्क पर कोई तनाव न ले, यह आपके दीर्घायु न होने का सबसे बड़ा कारण है। बेकार का बातें न सोचा करें। अपने आप को हमेशा व्यस्त रखें। कभी भी अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर न करें। इनसी सब बातों से जापान में रहने वाले ओकिनावा के लोग अपने को दूर रखते हैं और अपने काम को निरंतर करते रहते हैं, जो उन्हें दीर्घायु होने में बढ़ावा देता है। एक जगह ज़्यादा देर तक बैठे नहीं, लेकिन अगर आपका 8-10 घंटे का ऑफिस का है तो कम से कम उसके बाद अपने को 20-30 मिनट तक चलकर ऑफिस से घर जाने का प्रयास करें। या अगर कार का ही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आसपास के पार्क वगैरह में समय दे सकते हैं। जापानी लोगों का मानना है कि ज़्यादा बैठे रहने से भी बुढ़ापा चढ़ता है। कार्य और खाली समय का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कैसे करें। यदि आपने अपने उद्देश्य जान गए हैं और उसे पाने के लिए आप निरंतर कार्य किए जा रहे हैं और जब तक आप अपना उद्देश्य पा नहीं लेते आपके पास कोई भी खाली समय नहीं होगा, अथवा आपका स्वभाव उस उद्देश्य को पाने के लिए आपका प्रवाह बना रहेगा और तब तक बना रहेगा जब तक आप अपना उद्देश्य को हासिल नहीं कर लेते। इस अवस्था में आप अपने काम में इतना खो जाते हैं कि आपके आसपास में क्या घट रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह कार्य ही उसके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। उस काम को करने से जो फायदा होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ काम करना ही उसे ज़्यादा आनंद देता है। उस आनंद को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। विश्व के सबसे दीर्घायु लोगों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन जेने केल में 122 वर्ष। सन 1875 में फ्रांस के अहले में जन्मी जेन केल में 4 अगस्त 1997 को विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला के तौर पर पहचानी गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 122 वर्ष की थी।
एक बार मजाक में उन्होंने बताया था कि मैंने मित्युस्लाह बाइबल के मुताबिक 969 साल तक जीने वाले से स्पर्धा की है। जेन ने अपने जीवन में कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। जीवन के आखिरी पल तक वह स्वस्थ और आनंदित रहीं। 100 वर्ष की उम्र तक वह साइकिल कहलाती थीं। 110 साल तक वह अकेले ही रही थीं। अपार्टमेंट में जरा सी आग लगाने की वजह से सुरक्षा के हिसाब से उन्हें नर्सिंग होम जाना पड़ा। उन्होंने 120 की उम्र में सिगरेट पीना बंद कर दिया था। तब मोतियाबिंद की तकलीफ की वजह से उन्हें ठीक से दिखना बंद हो गया था, जिससे सिगरेट होठों तक लेकर जाना कठिन हो गया था। शायद उनकी लंबी आयु का एक राज मजाक करने की आदत रहा होगा। 120 की उम्र में उन्होंने कहा था, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, सुनने में भी तकलीफ होती है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, लेकिन बाकी सब अच्छा चालक रहा है। खुशहाली और लंबी आयु के लिए जापान के रीति रिवाज और कहावतें। जापान के हमेशा खुशी से रहने के कई तरीके जानते हैं, जैसे कि वहाँ के 85-120 साल तक के युवा अपने कुछ दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हुए दिख जाते हैं। उनका कहना है कि हर दिन एक साथ खुशी से मनाओ। जापानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। वह किसी चीज़ का चिंता नहीं करते। सुबह उठकर बगीचे में टहलना उनके अच्छी आदतों में से एक है। वह अपने दोस्तों से मिलते जुलते रहते हैं, उनके साथ अपनी खुशियों को साझा करते हैं, हमेशा सकारात्मक बने रहते हैं। विश्व की सबसे लंबी आयु वाले लोगों का खान पान कैसा होता है? ओकिनावा राज्य के लोग काफ़ी विविधतापूर्ण खाना खाते हैं, जिसमें सब्जियों की मात्रा ज़्यादा होती है। भोजन में यह विविधता उनकी लंबी आयु का राज हो सकता है। ओकिनावा में लंबी आयु के लोगों का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि वे 206 प्रकार के पदार्थ का सेवन करते हैं, जिसमें कई मसाले भी शामिल हैं। वे दिन में कम से कम 18 विभिन्न प्रकार के पदार्थ खाते हैं। हमारे खाने की संस्कृति से यह बिल्कुल विपरीत है। वे दिन में कम से कम 5 बार फल और सब्जियां खाते हैं। वे दिन में 7 अलग अलग प्रकार के फल खाते हैं, जिसमें लाल शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी और बैंगन मुख्य हैं। वे रोज चावल और नूडल्स खाते हैं। वे शक्कर बहुत ही कम मात्रा में खाते हैं। वे अपना पेट 80% तक ही भरते हैं। वह खाने के बाद कुछ भी मीठा का सेवन नहीं करते हैं। वह ग्रीन टी का भी सेवन करते हैं। व्यायाम। जापानी लोग भारत के द्वारा दी हुई उसकी व्यायाम पद्धति को अपनाने से नहीं कतराते। वह नियमित व्यायाम या योग करते हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार शामिल है। उसके बाद चीन द्वारा दी गई मार्शल आर्ट और जापानी शिएत्सु को कभी नहीं छोड़ते। वह नियमित और सही तरीके से इसका पालन करते हुए अपने जीवन को दीर्घायु तक ले जाते हैं। कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण अंश। तनाव कम करने के लिए सजग रहे। हमें सताने वाले डर व चिंताएं चाहे असली हो या नकली, लेकिन उससे जो तनाव पैदा होता है उसके परिणाम असली ही होते हैं। उस तनाव के हमारे मन और शरीर पर भी बुरे परिणाम होते हैं। इससे हमारी हजम करने की शक्ति और त्वचा से लेकर कई सारे अंगों पर बुरा परिणाम होता है। इसलिए समस्या आने से पहले ही हमें उसके खोजने होंगे। कई सारे लोगों ने इसके लिए माइंडफुल मतलब सजग रहने की सलाह दी है। तनाव मुक्त होने के उपायों में सजग रहने को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। हम किन परिस्थितियों में कैसा प्रतिसाद देते हैं, इस पर अपना ध्यान एकाग्र करना सजगता का पहला पायदान है। ऐसा करने से हम अपने आप वर्तमान में जीने लगते हैं और विचारों को अपने नियंत्रण के बाहर जाने से रोक पाते हैं। थोड़ा सा तनाव अच्छा होता है। डॉक्टर हॉवर्ड एस. फ्रीडमैन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, रिवरसाइड में मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 20 साल तनाव पर काम किया और यह जानने की कोशिश की कि उसका मानवीय जीवन पर क्या असर होता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो लोग कुछ हद तक तनाव में रहते हैं वे सामने आई समस्या से लड़ने के लिए तन मन से ताकत लगाते हैं। ये लोग ज़्यादा आरामदेह और सुस्त जीवन जीने वाले लोगों से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और ज़्यादा जीते हैं। इससे यह साबित होता है कि नियंत्रित मात्रा में तनाव में रहने वाले लोगों पर तनाव का सकारात्मक परिणाम होता है। वे लोग ज़्यादा आनंदित जीवन जीते हैं, अच्छी आदतें बनाते हैं तथा धूम्रपान व मद्यपान जैसी आदतों से दूर रहते हैं।